चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थंबनेल में और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो किस रिलेटेड है। बैंक अकाउंट फ्रीज और होल्ड और लीन। होल्ड और लीन दोनों एक ही चीज़ें हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं। साइबर से कई लोगों के दूर से होल्ड लगे हैं, कहीं के पास से लगे हैं, किसी को बराबर रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको सारी कवर करूँगा और एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। हो सकता है मेरी बातें कुछ आगे पीछे हो सकती है, बट आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है साइबर से होल्ड के बारे में बताता हूँ मैं। अगर आपके अकाउंट पे होल्ड लग रहा है, लीन लग रहा है, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि वो होल्ड लगा कहाँ से और क्यों लगा है। आपको साइबर पुलिस में जाने से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आप अपना जो बैंक अकाउंट है, आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाके पता करो कि सर ये होल्ड लगा किसी किसी की ईएमआई होती है, ईएमआई बाउंस होने की वजह से भी होल्ड लग जाता है। और किसी ने गेमिंग से विड्रॉल लिए हैं या सारी चीज़ें, या किसी और से भी पेमेंट आया है तो उसकी वजह से भी होल्ड लगता है। तो मैं उसमें क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ें, वो मैं बताऊंगा। बट पहले मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ कि किस किस तरह से होल्ड और बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। ठीक है, अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कारण क्या पता है। कई कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर हमारे अकाउंट में तो 12 रुपये ही आए थे, 15 रुपये डिस्प्यूटेड अमाउंट आया, उसकी वजह से भी हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया बैंक वालों ने। अब फ्रीज में सर दो चीज़ें हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रखे हैं तो बैंक ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, साइबर ने नहीं किया है। कई लोग बिना साइबर ऑफिस गए बता रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट साइबर से ही हो गया, बट वैसा नहीं है। अगर आपने ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रखे हैं तो आप आईटीआर भर सकते हो। आईटीआर भरोगे तो उसके अंदर सारा कवर हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आईटीआर के बाद में भी नहीं होता है। कई चीज़ें हैं इसके अंदर, कई सारे फैक्टर है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करके सब बता रहा हूँ आपको, तो आप ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। तो अभी मैं फर्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, उसके ऊपर, होल्ड के ऊपर। होल्ड कैसे लगता है, कहाँ से लगता है, कैसे आप खुलवा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो होल्ड लगता है वो होल्ड लगता है साइबर से और बैंक से भी। ठीक है, दोनों जगह से लगता है। इसके दो फैक्टर है। ठीक है, बैंक से ईएमआई की वजह से लगता है और वहाँ से लगता है गेमिंग अकाउंट से या टेलीग्राम से, या जो भी चीज़ आपने फ्रॉड करी, आपके अकाउंट में अगर फ्रॉड पैसा आया है, डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है, तो आपके लीन लगा हुआ आ जाएगा। लीन भी होल्ड ही होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट मार्क क्यों लिखा हुआ आ जाएगा। कहीं कहीं ऐप जैसे बैंक की ऐप होती है उसमें आप देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट मार्क क्यों लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो भाई मैंने गेमिंग से पैसा निकाला, ये सारी चीज़ें। कोई डरने की जरूरत नहीं, आप साइबर ऑफिस में जाओ, उनको बताओ, वो आपको क्या सोल्यूशन देते हैं। अब उसके बाद भी कई लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कई लोग जो हैं वो साइबर ऑफिस जा रहे हैं, वो लोग वहाँ जहाँ से इनके होल्ड लगा है, जैसे कि इसमें होल्ड क्या है कि आप राजस्थान से हो तो आपका महाराष्ट्र से लगा हुआ है, कर्नाटका, झारखंड, बिहार, यूपी, अलग अलग जगहों से मतलब आपके होल्ड लगे हुए हैं। उत्तराखंड से लगा हुआ है किसी का, हज़ार हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो व्यक्ति वहाँ पर कैसे जाएगा, कैसे होल्ड हटवाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, सारी चीज़ें बताओ। अगर नहीं होती है तो आप कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट जाओ, एक स्टाम्प लो 500 रुपये का, उसके ऊपर सारा प्रिंट करवाओ, सारा मैटर कि आपने ये गेम खेला। अगर आपके पास में उस गेम की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, आपने पहले खेल रखा है, विड्रॉल वगैरह लिए हैं, तो वो भी आप लगाओ। देखो, बेटिंग इलीगल है, पैसा मिलना नहीं मिलना वो एक बात का मैटर है। बट अभी क्या है, 1 अक्टूबर से जो ये नियम आ गए हैं उससे आप फंस सकते हो, लीगल नोटिस आ सकता है, सारी चीज़ें। बट आप अपना एक सेफ जोन बना सकते हो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सारे उसके पीछे सब चीज़ें लगा दो और वहाँ पर प्रेजेंट कर दो। एक अच्छा एडवोकेट देखो, उसको एडवोकेट को पहले पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आप पहले बोलो कि सारा मैटर टाइप कर दे, नोटरी वगैरह जो उसका चार्ज है वो आप उसको दो, बट एक्स्ट्रा अगर वो मांग रहा है तो वो उसको मत दो। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड की प्रिंट लगानी है पीछे, वो प्रिंट आप लगाकर बैंक में जमा करवा दो एक, और एक दे दो। 500 500 रुपये के दो स्टाम्प लगेंगे, एक लगेगा बैंक में दे आओ आपके, और एक आप दे आओ वहाँ पर, या आप बैंक में मेल करवा दो। दोनों चीज़ें हो सकती है, बैंक में मेल भी हो जाएगी और वहाँ भी रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके 2 वीक बाद में आपको अपडेट लेना है किसी भी चीज़ का कि क्या हुआ है क्या नहीं। 1 वीक में भी लेना है, सेकेंड वीक में भी लेना है, बट 2 वीक बाद में जाओगे तो आपको सेटिस्फाइड जवाब वो देंगे कि हाँ भाई व्यक्ति आया था और इसने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और ये फॉल्ट में नहीं है। मेरे को पता है गेमिंग से भाई कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, सब लॉस में है। ठीक है, अब लॉस में हो और पहले ही आपका पैसा फंसा हुआ है अंदर, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मैं समझ सकता हूँ। अब फ्रीज़ का क्या मैटर है मैं आपको बताता हूँ। फ्रीज़ में ये है कि आपने उसी अकाउंट से बहुत ज़्यादा गेमिंग में या किसी भी चीज़ में पैसा ऐड कर रखा है। ठीक है, उस खाते से पैसा आ भी रखा है, तो आपका अकाउंट हो गया सस्पेक्टेड। उनको लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब देखो, इतने लोगों ने अपने बैंक अकाउंट सेल किए हैं ना, बेचे, तो बैंक उसको पता नहीं पड़ रहा बैंक को कि कौन सा अकाउंट सही है कौन सा अकाउंट गलत है, तो उसकी वजह से वो अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। अब कई लोग जो हैं बहुत दूर से हैं और उनका होम ब्रांच वो बहुत दूर है। अब ये बैंक का भी कहीं ना कहीं लूप फॉल है कि इनको ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी व्यक्ति उसका करना चाहिए। अगर आपकी ब्रांच है, अब वो व्यक्ति कहीं काम से किसी 500 किलोमीटर दूर है या कहीं भी दूर है, तो वो होम ब्रांच जाएगा, वो चीज़ करवाएगा, कैसे आएगा। किसी किसी के ईएमआई कट रही है उस अकाउंट से, सारी चीज़ें। अब उसका लीगल प्रोसेस यही कि अगर
फ्रीज़ हुआ है, तो फ्रीज़ के लिए तो आपको बैंक में ही जाना होगा। बैंक में जाकर आपको सारी चीज़ें बतानी होगी। वो आपको बोलेंगे ITR फाइल करो, ITR आप फाइल करोगे, उसके बाद में वो आपको बोलेंगे कि सर हम आपको जो भी है मेल पर जवाब देंगे, ठीक है। अगर वो मेल पर जवाब नहीं आता है तो आप विदिन 1 वीक के अंदर वापस पहुंच जाओ और पूछो सर क्या है, मेरे को मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज चाहिए। अगर वो बोलेंगे हमने नहीं किया गया से RBI से, तो आप वहाँ पर उनको मेल करो और सारे जवाब लो क्या है क्या नहीं। अगर उसके बाद में भी आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ये प्रोसीजर हो सकता है। अगर इसके बाद में भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर ये छोटी सी वीडियो भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही है, क्यों होल्ड लगा क्यों होल्ड नहीं लगा, देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। होल्ड और लीन एक ही चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। होल्ड आपका अमाउंट लाखों में जा सकता है। कई के लोगों के ये भी सवाल थे कि सर 2 होल्ड लगें 4 होल्ड लगें, अगर वो होल्ड हट गए उसके बाद भी वापस होल्ड लग सकते हैं। 100% लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? क्योंकि आपने जो गेमिंग का विड्रॉल लिया है ना, अलग अलग डेट में अलग अलग जगह से लिया है। जब जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, वो आपके अकाउंट नंबर की लिस्ट चेक होगी कि किस किस अकाउंट पे इस व्यक्ति ने ट्रांजेक्शन किए हैं। वो ट्रांजेक्शन में अगर आपका अकाउंट नंबर आ गया तो आपका अकाउंट पे लीन होल्ड लगना फिक्स है। तो यही बात है कि अगर आपका लीन और होल्ड हट जाता है तो आप तुरंत उस बैंक अकाउंट को क्लोज करवा दो और दूसरे बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट ओपन करवा दो। इसकी गारंटी अगर आपको कोई दे रहा है ना 100% लीन हट जाएगा फिर कभी नहीं लगेगा, ऐसा 100% कोई गारंटी होती नहीं है। मैं आपको भी बता देता हूँ, किसी के बेकाबे में किसी की बातों में मत आके ये चीज़ें कर देना आप। मैं आपको क्लियर सारी बातें बता रहा हूँ, एक एक ये बात आपको यूट्यूब की कोई वीडियो नहीं बताएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, दूसरे काम भी है मेरे पास। मुझे लगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, आप लोग जानना चाहते थे। वीडियो कल आने वाली थी बट मैं ये आज डाल रहा हूँ, तो आप जाके वीडियो को देखो। अगर अच्छी लगी है आपके दोस्तों को उनको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नहीं समझ में आता है तो आगे ऐसे ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूँगा और आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहो और बिना टेंशन के फ्री रहो। साइबर में जाने से कोई टेंशन नहीं है। बाय बाय।